अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या होती है, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में बात हुई थी और इंस्टॉलेशन के बारे में बात हुई थी। एक जनरल सा ओवरव्यू था कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइल नहीं होती, ये स्लो होती है थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि बहुत इजी है इसलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और मैक्सिमम जो जो सबसे मशहूर लैंग्वेज है उनमें से आती है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम बाकायदा इंट्रोडक्शन जो W3 स्कूल वाले जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम फॉलो W3 स्कूल को कर रहे हैं, तो हम W3 स्कूल को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम आज इंट्रोडक्शन को बाकायदा पढ़ेंगे। सो पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है। ये 1991 में बनी और ये इस्तेमाल कहाँ होती है। पाइथन बेसिकली चार चीज़ों के लिए, कम अज़ कम चार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, और भी इस्तेमाल होती है लेकिन कम अज़ कम चार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। पाइथन इस्तेमाल होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, पाइथन इस्तेमाल होती है वेब डेवलपमेंट के लिए सर्वर साइड पर। पाइथन इस्तेमाल होती है सर्वर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, विंडोज़ में भी और मैक में और लिनक्स में, तकरीबन हर जगह इस्तेमाल होती है। ये इंडिपेंडेंट है, सिस्टम इंडिपेंडेंट। तीसरा है पाइथन का जो बहुत एक्सटेंसिव यूज़ है वो मैथमेटिक्स में है, और पाइथन की जो मशहूरी की एक वजह ये भी है कि पाइथन मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है। और चौथी चीज़ है सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। आगे जो चीज़ लिखी है उन्होंने कि व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या कर सकती है। पाइथन वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पाइथन इस्तेमाल होती है सॉफ्टवेयर के साथ वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए। पाइथन इस्तेमाल होती है डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट, डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये फाइल्स को रीड भी कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। पाइथन इस्तेमाल होती है बिग डेटा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मशीन लर्निंग में इस्तेमाल है इसका, ठीक है, डेटा साइंस में पाइथन की लाइब्रेरीज। पाइथन इस्तेमाल होती है कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में। और पाइथन कहाँ इस्तेमाल होती है, पाइथन इस्तेमाल होती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में। पाइथन इस्तेमाल होती है प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब बड़े आम सवाल है कि हम पाइथन को क्यों पढ़ रहे हैं। कहता है कि पाइथन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म मसलन विंडोज़, मैक, लिनक्स और एक्स्ट्रा सब के लिए तकरीबन इस्तेमाल होती है। पाइथन का सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल है और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स नहीं हैं और इसमें सेमीकोलन भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें इंडेंटेशन इस्तेमाल होती है, वो हम आगे हम पढ़ेंगे। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो डेवलपर को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो कम लाइनें लिखकर बहुत ज़्यादा कोड, बहुत फंक्शनैलिटी वाला कोड लिख सकें। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है पाइथन की। अब दूसरी लैंग्वेज में भी ये चीज़ आ रही है, लेकिन पाइथन की एक ब्यूटी है कि आप थोड़ा सा कोड लिखें, एक लाइन का कोड लिखें, उसमें इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। मसलन आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं, आप जब लेमडा एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें आप एक लाइन में इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कोड लिख सकते हैं और समझ भी जल्दी आ जाता है और एक लाइन में लिख सकते हैं। सो आगे चलते हैं, ये तफसील आएगी तो हम पढ़ेंगे। आगे है कि पाइथन रन्स एज एन इंटरप्रेटर सिस्टम, ठीक है। ये मुतरजम है, ये कंपाइलेशन नहीं करती है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मीनिंग्स के जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, जब हम लिखते हुए ही कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये नहीं होता कि हमने लिखा फिर उसको कंपाइल किया फिर उसको रन किया, ऐसा नहीं होता। आप एक लाइन का कोड लिखें उसको एग्जीक्यूट करें, एक लाइन का कोड लिखें उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। पाइथन प्रोसीजरल वे में भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल भी। ये बड़ी आम चीज़ है। बेसिकली पाइथन क्या प्रोसीजरल वे भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल, यानी कि आप प्रोसीजर वे में सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आप लिख सकते हैं या फंक्शनल वे में। सो ये तमाम ज़रूरियात को पूरा करती है। अच्छा, क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं या बेहतर हैं हम जाने पाइथन में। जो मेजर डेवलपमेंट है पाइथन में, जो वर्जन चल रहा है वो 3 है। पहला पाइथन 1 वर्जन था और बहुत ज़्यादा जो मशहूर रहा वो पाइथन 2 था। लेकिन अब जो चल रहा है पाइथन 2 है, उसकी अब सपोर्ट ख़त्म हो गई है और अब जो चल रहा है वो पाइथन 3 है। 3.10 तक चले गए हैं, लेकिन जो भी है पाइथन का 3 वर्जन सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन वर्जन है और वही यूज़ हो रहा है।
और हम इस ट्यूटोरियल में यही यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है कि पाइथन ट्यूटोरियल जो है उस के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। ठीक है, आप पाइथन को एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जैसे थोनी है, पाईचार्म सबसे ज़्यादा मशहूर है जो मुझे भी पसंद है, बहुत ही पावरफुल टूल है पाईचार्म। कम्युनिटी एडिशन भी है और पेड भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये फ्री में जो कमर्शियल एडिशन है वो प्रोफेशनल जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी आईडी है, आपकी ईमेल आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। नेट मीन्स जो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था और अच्छा है। इसके बाद इक्लिप्स है, इक्लिप्स भी बहुत यूज़ होता है। और क्योंकि पाईचार्म क्यों अच्छा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पाईचार्म सिर्फ पाइथन के लिए बना है। बाकी जो है ये जनरल पर्पस आईडी ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सिस्टम है, लेकिन पाईचार्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? पाईचार्म बना है पाइथन के लिए। आगे चलते हैं, पाइथन का सिंटैक्स दूसरी लैंग्वेज की निस्बत किस तरह मुख्तलिफ है। पाइथन डिज़ाइन हुई है रिलायबिलिटी के लिए, इनका काबिल भरोसा है। पाइथन की जो लैंग्वेज सिंटैक्स है वो इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह होता है और ये मैथमेटिक्स से इन्फ्लुएंस हुआ है। पाइथन न्यू लाइन यूज़ करती है एक कमांड को कंप्लीट करते हुए। बाकी लैंग्वेजेस में सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम लैंग्वेजेस सी टाइप लैंग्वेजेस हैं, जावा हो गई, सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, PHP हो गई, इन तमाम लैंग्वेजेस में तकरीबन तमाम में स्वाए वो क्या कहते हैं उसको, एक रूबी ऑन रेल्स जो है, रूबी जो है उसमें वो सिमिलर है, उसको सिंटैक्स है। और आप जावास्क्रिप्ट जो नई जावास्क्रिप्ट है उसमें जो नया वर्जन आ रहा है उसमें भी वो आप ओमिट कर सकते हैं सेमीकोलन को। बाकी तमाम लैंग्वेज में सेमीकोलन इस्तेमाल होता है। ये हेडक होता है। कुछ प्रोग्रामर पसंद करते हैं और कुछ मैक्सिमम जो है, क्योंकि ज़रा पाइथन की जो पॉपुलरिटी इन्हीं चीज़ों की वजह से है। ये सिंपल है। आगे चलते हैं कि पाइथन की एक नई लाइन से नई कमांड शुरू होती है। सिंपल सी बात है, पाइथन की एक लाइन पर एक ही कमांड होगी, सिंपल सी बात है। दूसरा, पाइथन इंडेंटेशन पर डिपेंड करती है और वाइट स्पेसेस पर डिपेंड करती है। बाकी लैंग्वेजेस में पैरेंथेसिस इस्तेमाल होती हैं, ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पाइथन में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। पाइथन में क्या इस्तेमाल होता है? पाइथन में इंडेंटेशन इस्तेमाल होती है। हम देखते हैं, अच्छा जो फीचर थोड़ा ज़बरदस्त है इसका कि अच्छा ट्राई योर सेल्फ, ये पहले हमने पिछले में किया है, जो हम यहाँ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स देखते हैं, प्रिंट दिस टेक्स्ट, ये प्रिंट हो जाएगा। आप देखेंगे कितना इजी है प्रिंट करना, कितना इजी है कि आपने प्रिंट की कमांड दी, उसमें एक टेक्स्ट लिखी और प्रिंट हो गया। कोई ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने क्या किया, हमने पहले लेक्चर को आज कंक्लूड कर दिया। हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, पाइथन मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है, पाइथन मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन के लिए हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद 7 GB फाइल्स को जो टेक्स्ट जो है उस पर पाइथन पे काम किया हुआ है। पाइथन रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पाइथन क्यों इस्तेमाल? पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होती है। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो वेरी इजी है, इंग्लिश की तरह काम करता है। अच्छा आगे क्या है जी? पाइथन की ब्यूटी ये है कि ये स्केलेबल है, प्रोसीजरल भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल लैंग्वेज भी है। ठीक है, पाइथन 3 जो है वो ज़्यादा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है और आगे हम देखेंगे कि पाइथन दूसरी लैंग्वेज के अतबार से ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा सिंपल है। हाँ, इंटरप्रेटेड है तो थोड़ी सी स्लो होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये सारा आज का लेक्चर है। थैंक यू, आज का लेक्चर हो गया ख़त्म। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।